आदाब। एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज 6 दिसंबर है, भारत की तारीख का ऐसा खौफनाक और सियाह दिन जिसकी नहुसत आज भी भारत का एक एक मुसलमान महसूस करता है, क्योंकि 30 साल कबल आज ही के दिन अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। लाखों बेबस आंखों के आगे मस्जिद के गुंबदों पर जालिमों ने हथौड़े बरसाए, जिसके जख्म आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलो दिमाग पे ताज़ा हैं। आज हमने तारीख के उन्हीं खौफनाक दरीचों में एक बार फिर से झांकने की कोशिश की है और आप सभी के साथ बाबरी मस्जिद की तामीर से शहादत तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। उम्मीद है इस सफ़र में आप हमारे साथ बने रहेंगे। बाबरी मस्जिद ज़ुल्म नाइंसाफ़ी की एक ऐसी दास्तान है जो हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों के खून से लिखी गई है, जिसमें कुछ अपनों की बेहिसी थी, बंद कमरों में की गई साजिशें थीं, तो वहीं गैरों के जुल्म सितम भी शामिल हैं। 3 गुंबदों की बनी बाबरी मस्जिद मुगल सल्तनत के पहले बादशाह बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1528 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के मुकाम अयोध्या में अपने गवर्नर मीर बाकी मीर की निगरानी में सरकारी खजाने से तामीर करवाई थी। बाबरी मस्जिद फन तामीर का एक अजीमशान शाहकार थी। पूरी मस्जिद को पत्थरों और छोटी ईंटों से तामीर किया गया, जिसमें सहन भी शामिल था, जहां एक कुआं भी बनाया गया। छत के साथ 3 गुंबद भी तामीर कराए गए, जिसमें दरमियानी गुंबद बड़ा और इसके दाएं और बाएं 2 छोटे गुंबद थे। इसको चूने से प्लास्टर करवाया गया था और मस्जिद को ठंडा रखने के लिए इसकी छत को ऊंचा बनाया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई। मस्जिद में बैक वक्त 850 नमाजी खड़े हो सकते थे। अंदरूनी तामीर में एक खास बात यह भी थी कि मेहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। तामीर मस्जिद के बाद मुसलसल मस्जिद में अजान भी होती रही और हर सू अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजा करती थीं। 350 साल यहाँ पर बाकायदा नमाजें भी पढ़ी जाती रही। इसी दौरान फिरका परस्तों की शैतानी नजरें इस पे गड़ गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी के 2 साल बाद 22 और 23 दिसंबर 1949 बरोज जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत अभय रामदास अपने 50 चेलों के साथ मंदिर में घुस गए और ऐन मेहराब के नीचे मूर्ति रख दी गई और यह अफवाह फैला दी गई कि मूर्ति खुद नमूदार हुई है और यहीं से शैतानी खेल का आगाज होता है। हिंदुओं ने इस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुसलमान मस्जिद में मूर्ति पे एतराज करने लगे और यहीं से तनाज़ा तुल पकड़ने लगा। इसके बाद 29 दिसंबर 1950 को सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने हालात को जूं का त्यों बरकरार रखते हुए मस्जिद की इमारत को सरकार की तहवील में लेने का हुक्म दिया और मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए मस्जिद को ताला लगा दिया गया, जबकि मूर्ति अंदर ही रह गई। इस तरह 40 साल से जायद अरसे तक बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा रही। इस दौरान वक्तन फ़ौक्तन हिंदू बाबरी मस्जिद की इस जगह को राम की जाय पैदाइश होने का दावा करते रहे। 1 फरवरी 1986 फैज़ाबाद जिला जज KM पांडे ने रमेश नामी शख्स की दरख्वास्त पे हिंदुओं को पूजा की आम इजाज़त दे दी, ये कहते हुए कि मूर्ति बाहर से भी नजर आ रही है, इसलिए मस्जिद को ताला बंद रखने की कोई वजह नहीं है और इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस फैसले के फौरन बाद 40 साल से बंद बाबरी मस्जिद का ताला बगैर किसी ताखीर के 9:19 पर पूजा के लिए खोल दिया जाता है। उस वक्त एक तरफ हिंदुओं में खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों में मातम पसरा था और 9 नवंबर 1979 में इस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी की हुकूमत ने भी बाबरी मस्जिद के नज़दीक संगे बुनियाद की इजाज़त दे दी। यूँ आज़ादी के बाद से मुसलमान जिस कांग्रेस को अपनी अम्मा मान रहे थे, उसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया और सेकुलरिज्म के सारे दावे ताश के पत्तों के मानिंद ढेर हो गए। फिर वो दिन भी आया जब 25 सितंबर 1990 में बीजेपी सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर फिरकावाराना फसादात हुए। इसके बाद 1991 में बीजेपी की हुकूमत बनी और कल्याण सिंह वजीर आला मुकर्रर हुए। यहाँ से राम और मंदिर की एक नई सियासत का आगाज होता है।
इंतहा पसंद हिंदुओं ने भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए राम के नाम पर 2 लाख हिंदू कार सेवकों को लेकर अयोध्या पहुंच गए। इस दौरान मरकज से अच्छी खासी तादाद में फौज भी अयोध्या पहुंच गई। फौजी दस्तों को मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद के चारों तरफ फैला दिया गया, लेकिन इन्हीं वजीर आजम की जानिब से सख्त हिदायत थी कि किसी भी हाल में हिंदुओं पर गोलियां नहीं चलाई जाएं, यानी कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाएं। चुनाचे 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी और उमा भारती की क़ियादत में सख्तगिर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ जो बाबरी मस्जिद शहीद करने की तहरीक चलाई थी, वो अपने इस गंदे मकसद में कामयाब हो गए। 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कार सेवकों ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं की सरपरस्ती में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 2 लाख लोगों ने शिरकत की और हथियार से लैस 11:55 में बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। पुलिस फोर्स के आगे मस्जिद की दरो दीवार को तोड़ते रहे और इनमें चंद दहशतगर्द मस्जिद की छत पर चढ़ गए और गुंबद को शहीद करना शुरू कर दिया। इस तरह बगैर किसी मजम्मत के पूरी आज़ादी और सरकार की पुष्पनाही के साथ शाम के 4 बजे तक पूरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हो गए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई, दिल्ली समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू मुस्लिम फसादात रूनुमा हुए, जिनमें तकरीबन 3000 मुसलमानों को शहीद किया गया। मस्जिद के इन्हिदाम के 28 बरस बाद 30 सितंबर को लखनऊ में CBI की खुसूसी अदालत के जज SK यादव ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम केस में साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इस्तिगासा ने मुल्जिमीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जबकि वहां मौजूद सहाफ़ियों ने और चश्मदीद गवाहों ने मौके की तमाम तस्वीर और वीडियो ऑडियो क्लिप्स पेश की थी, जिन्हें सिरे से मुस्तरद किया गया। केस में बरी होने वाले एक मुल्जिम जय भगवान गोयल ने अदालत के बाहर मीडिया से साफ कहा है कि हमने मस्जिद तोड़ी थी। अदालत अगर हमें मस्जिद तोड़ने पर सज़ा भी देती तो हम इसे कबूल करते, हमें खुशी होती। अदालत ने हमें सज़ा नहीं दी, ये हिंदू धर्म की फतेह है। इस मौके पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और वाकई में ये वक्त मुल्क में हिंदुत्ववादी फस्ताई ताकतों की जीत का दिन था और कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का फैसला उसी वक्त हो चुका था। लेकिन मुसलमानों को जानबूझकर झूठी तसल्ली की थपकियां देते हुए अगस्त 2019 के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सुनाने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत का आगाज़ किया और ऐलान किया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुलाजिमत से सबकदोशी से कबल 17 नवंबर तक फैसला सुना दिया जाएगा और आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा था। 28 साल तवील इंतज़ार के बाद 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन की भीख दी और मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने और मस्जिद किसी दूसरी जगह तामीर करने का हुक्म देते हुए इंसाफ का खुलेआम कत्ल किया गया, जो ताक़यामत तारीख़ में सियाह दिन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे झूठी श्रद्धा, आस्था और मंदिर होने के झूठे दावे करके पहले तो मस्जिद शहीद की गई, फिर हज़ारों मुसलमानों का कत्ल आम हुआ और आखिर में इंसाफ के देवता सियासी ताकतों के आगे सजदारेज हो गए और इंसाफ सरेआम कोड़ियों के दाम बिक गया। यहाँ पे झूठी श्रद्धा आस्था कहने की वजह SP सिंह का वो बयान है जो दौरान इंटरव्यू इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब राम मंदिर को लेके सारा मामला सुलझने ही वाला था और दूसरे दिन सुबह तमाम फ़रीक़ीन को बुलाकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम के आगे मसलहत की बात रखनी थी कि अचानक RSS के कृष्ण गोपाल का ये कहना कि सैकड़ों सालों की लड़ाई है, इतनी आसानी से हम कैसे ख़त्म कर दें। RSS को मंदिर बनाने से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि सियासत करनी है। किसको मंदिर चाहिए? राम तो घट घट में है, राम के मंदिर हजारों हैं। अगर सिर्फ मंदिर ही बनाना होता तो इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत होती। हमें तो हिंदू अभिमान जगाना है और किसको पता किसने देखा है कि वहाँ राम पैदा हुए हैं। नाजरीन, ये अल्फाज SP सिंह के मुताबिक ये अल्फाज कृष्ण गोपाल के हैं। बहरहाल नाजरीन,
सारी दुनिया जानती है कि ये दुनियावी अदालत का मुत्तासबाना फैसला है जो ताकत और इख्तिदार के नीचे दब के सुनाया गया है, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आना अभी बाकी है और मुसलमानों को गमज़दा या मायूस होने की ख़त्तन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद की जगह ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। वैसे भी बाबरी मस्जिद ईंट या पत्थर में नहीं, मुसलमानों के दिलों में बसती है और यहाँ से निकाल पाना नामुमकिन है।